जय शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सेकंड पार्ट आपके लिए पलासी गांव में लेके आया हुआ हूं, जहां पे एक दरबारी के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह के दरबार ऐसी जगहों पे लगते हैं तो वो शक्तियां पहली बात तो उस इंसान को नहीं चुनेगी जो उसके लायक नहीं होगा। आपका जीवन बदल सकता है, इस जानकारी के कारण आपका वजूद बदल जाएगा। ऐसी जानकारी आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। जो दरबार इसी तरह की शक्तियां लेती हैं इंसानों को और दरबार चलाती हैं। कभी भी कोई भी बड़ी बड़ी शक्तियां जो होती हैं वो सदैव उस जगह ही दरबार लगाएंगी जहां पे वो मर्यादित और शक्तियां हमेशा रहेंगी। यहाँ एक शक्ति नहीं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में शक्तियां हैं। इधर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जहाँ पे मैं आपको लेके आया हुआ हूँ यहाँ पे आपको ना मिले। एक्चुअली ऐसी जानकारी आपको कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको दोनों तरफ से जानकारियां दे रहा हूं, एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ और एक जो प्रभु का दास होने का एक वैसा प्रूफ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने समझदार और सही चीज का चयन करेंगे और अपने जीवन का ऐसी शरणागति में आके प्रभु की अपना जीवन उद्धार कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली ये एक दरबार लगता था उसकी जानकारी है, और ये इतनी सटीक जानकारी है कि जो दरबार नहीं भी लगता मगर शक्तियां पूरी रहती हैं। तो आप यदि सही तरीके से ऐसी शक्तियों की शरण जाएंगे, चाहे भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, चाहे कोई भी बाधा हो, आप सिस्टमेटिक तरीके से यदि पूजा करेंगे, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ईश्वर की शरण जाइए। जो परमात्मा की रियल में जो ताकत है वो ये है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से भटक रहे हैं जीवन में, आजीवन भटकते रहेंगे। अपना भटकना बंद करिए और ईश्वर की शरण लेना शुरू करिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ ना कुछ तो मिला। यदि आप बोलेंगे कि गैजेट रख के दिखा दो तो मेरे को तो ऐसी कुछ जगह समझ नहीं आ रही। एक्चुअली हाँ उधर ही, अगर रुक जाए तो आप देखिए, इधर भी देखिए मुझे भरोसा था। ये देखिए ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो कि गैजेट को भी चैलेंज कर रही है। बैठ जा। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो ऐसा था। इधर प्रॉपर ब्लिंक्स हैं, अभी भी प्रॉपर ब्लिंक्स है। मुझे अपने प्रभु पे भरोसा जो कहते हैं ना, वो आस्था का प्रतीक होता है। साइंस को आंखें देख के काम किया जाता है और आस्था को आंखें बंद करके किया जाता है। आस्था में जब तक आप आंखें बंद नहीं करेंगे तब तक आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। तो आस्था पे इतना तो भरोसा करिए कि शक्ति है। इतना मत गुमराह हो जाइए कि किसी के जीवन में जो इंसान तपस्या करता है उसके जीवन में कोई नहीं पूछता कि तब तुम क्या कर रहे थे। जब वो बन चुका होता है तब जरूर उंगली उठाने के लिए संसार आ जाता है। ये देखिए, और जो मैंने वचन बोले हैं प्रभु उन्हीं की कृपा से ही बोले हैं। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय में तो आना ही है। तो चलिए, वीडियो आपको कैसे लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आस्था की तरफ भेजिए, शक्ति की तरफ भेजिए। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं गैजेट रेड तक हो गया है। ये किसी का आसन है, शक्ति का आसन है, देवताओं का आसन है। मुझे नहीं पता इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि रेड तक इंडिकेशन जा रहे हैं। ये देखिए, ये किसी देवता का स्थल है और रेड इंडिकेशन जा रहा है। इसमें ऐसी कौन सी ऊर्जा है, आप बता सकते हैं क्या? मैं तो ईश्वर का दास हूँ, तो मुझे ऐसी शक्ति ने मुझे डिमांड की यहाँ गैजेट रख के दिखाओ। और ऐसा नहीं कि मैं अपने हाथ में रखा हुआ कुछ। और एक्चुअली इन लोगों को बुला लीजिए। भैया 2 मिनट आएंगे आप? मैं जानना चाहता हूँ क्या मैंने इधर कुछ ऐसी चीज़ रखी है जो डिवाइस के कारण इसमें इतने ज़्यादा ब्लिंक आ रहे हैं? कुछ ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, कोई सिस्टम है ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम का अलग से कोई लाइट जल सके, जो भी वो नेचुरल है। नेचुरल है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा है। एक्चुअली मैं एक प्रूफ दे दूँ, क्योंकि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी जा रही है कि इसके आगे एलईडी नहीं लगी उसमें गैजेट में, तो वो रेड तक जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्थान है शक्ति का, आप भी जानते होंगे। तो यानी कि ऐसी कोई शक्ति है जो इसमें बैठी हुई। देखिए रेड तक जा रहा है इंडिकेशन।
और इधर ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा रखा है, K2 मीटर मैंने रखा है, घोस्ट मीटर कहते हैं इसको, घोस्ट के द्वारा पकड़ा जाता है। कैसे घोस्ट है, एक्चुअली घोस्ट नहीं है, ऊर्जा कुछ भी हो, किसी तरह की भी ऊर्जा हो, इसमें ब्लिंक्स आएंगे। तो ये है एक पॉजिटिविटी का एक असर जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो आप सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, ये शेड का पोल है। जिससे कि आप सोच रहे होंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट होगा, फॉल्स ब्रेकआउट होगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है। इसमें मुझे एक सन्यासी की, जो ऐसे नाग वाले देवता होते हैं, वो मुझे महसूस हुए हैं कि इसमें शक्ति बैठी हुई है। वैसे आप कौन से जानते हैं इन्हें? ये क्या पूरे देव महाराज के स्थान है, देव महाराज के यहाँ पे अलग अलग देवता हैं। अच्छा, तो देखिए जैसे ये बता रहे बोल रहे हैं वो भी सही क्लियर बोल रहे हैं, देव महाराज रिलेटिव होते हैं, वो शिव से रिलेटिव भी होते हैं, नाग से, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ये भी उनका डाउट मतलब जो है ना, उनका विचार जो आया ना माइंड में क्लियर आया, मतलब नाग से संबंधित ही हैं देव महाराज। देखिए मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ, तो जानता हूँ नहीं पूछा क्या मैंने आपसे? नहीं, हम दोनों हम लोग आपस में एक दूसरे का परिचय नहीं है। एक्चुअली इसी काम पे मैं काम करता हूँ, यही सच्चाई है मेरी। हाँ इधर कौन बैठी है? देवी बैठी है कि देवता बैठे हैं? देवता देवता बैठे हैं। चलिए ठीक है, देव महाराज बैठे हैं। वो है पता नहीं 7 है कि 5 है, मतलब 5 देवता, सॉरी यदि गलती हुई हो, क्योंकि मुझे देवी का स्वरूप उसमें भी दिखाई दिया है, इसलिए मैंने बोल दिया। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि इधर एक ऐसी शक्ति बैठी है जिसे अलग अलग देशों में, मैं उधर भी गया था गुजरात, तो चुड़ैल माता के रूप में बोलती हैं, जो इमली के पेड़ में बैठती हैं। यहाँ पे बैठी हैं? हाँ, यहाँ बैठी हुई है। उनका स्वरूप यहाँ पे मेरे को वृक्ष में दिखाई दिया। एक्चुअली मैं ऊपर तो नहीं देखता हूँ, मैं इधर से पहले कैसे देव महाराज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए नो डाउट एनर्जी है, नो डाउट एनर्जी है, और बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। इस पूरे स्थल में ही ऐसी शक्ति है जो कंटिन्यूसली ब्लिंक्स आ रहे हैं। मैं ऊपर जा सकता हूँ? हाँ, जय प्रभु। ये देखिए, रख दे उसमें, Continuously blinks। रख दे उसमें। ये ऊपर आ रही है, हवा से ऊपर। ये कम से कम इतने ऊपर शक्ति काम कर रही है। ये देखिए, क्योंकि वो देखिए ना, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो कंटिन्यूसली ब्लिंक्स दे रहे हैं, जो कि इसमें सिंगल ब्लिंक्स भी नहीं आता, सिंगल ब्लिंक्स नहीं आता है, इसमें कंटिन्यूसली ब्लिंक है। यानी कि इधर ऐसी शक्ति है जो देखिए, समय तो मैं भी नहीं बता पा रहा, ये वर्चस्व 100 के ऊपर है, 100 साल के भी ऊपर है। शक्ति थी यहाँ पे जो मुझे मतलब एहसास कराया, पर देखते हैं कि इधर का जो पेड़ में जो मैंने देवी को महसूस किया था, उस देवी के नाम से मैं ये देखिए, ये देखिए गिरेगा। इसलिए मैं रख नहीं पा रहा। ये देखिए, मतलब इस वृक्ष में ऐसी कोई ये देखिए, आपको लगता है कि मेरे हाथ में कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है कि वेव होगी, इस वृक्ष में ऐसी शक्ति है। ये है प्रूफ, ये है एविडेंस एक एनर्जी का, कि कुछ ना कुछ तो इसमें मुझे। अब ये चबूतरे में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं? हैं, बैठ सकते हैं चबूतरे में? उनको ऊपर रहना चाहिए। देखिए, बैठ सकते हो, मगर इसमें ये मतलब नहीं कि आप कभी भी शुद्ध होकर बैठिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। यदि शुद्धता में आप रहेंगे तभी आपका वर्चस्व आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत देती है शक्तियाँ ये सब। अशुद्ध हालत में नहीं बैठना है। देखिए, दरबार तो मैं भी चलाता हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, दरबारों में शक्ति ऐसी होती है
जो ये शक्तियाँ किसी इंसान को कैप्चर करके यदि दरबार चलाएगी, उसकी हालत है ना यही होगी। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है मिला मुझे। और यदि आपको इतना ही डाउट है, मुझे अभी तक मैंने है ना देखिए ऐसा काम कभी नहीं किया है झूठ बोल के। मैं इसकी एक परिक्रमा भी लगाऊंगा तब भी इसमें लिंक्स रहेगा। देखता हूँ, ये देखिए, एक सेकंड। ये देखिए रेड तक जा रहा है। नो डाउट मैं परिक्रमा लगा के आता हूँ, तू इधर ही खड़े रहे, उधर चल रहा है, ठीक है। ये देखिए रेड तक है, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला था इनके अलावा भी जो प्रभु बैठे हैं, उसके अलावा भी इधर शक्ति है, हाँ, इसीलिए शुद्ध हालत में बैठना कि है। इसमें एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो देवी शक्ति है। और इसमें एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, शक्ति का आदेश होता है, नियम पालन करने पड़ते हैं हमें। रेड तक जा रहा है, इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाहता वो चीज़, क्योंकि भावना के अकॉर्डिंग है ना ऊर्जाएं भी चारों तरफ है ना मंडराने लगती हैं। वीडियो बनाने आने से पहले ही बोल दिया था कि यहाँ एक बहुत बड़ा जिंद महाराज का एक आसन है जो इन्होंने अभी डायरेक्शन करके दिखाया। ये ऊर्जाएं पहले ही बता देती हैं काम करने से पहले। मुझे नहीं पता इसमें क्या ऐसी मतलब कि गैजेट में आग लगी हुई है कि शक्तियों ने आग लगा रखी है। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इधर 2-3 मिनट का IR सेंसर का भी वेट कर लूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो लोग भूत प्रेतों में करते हैं, मैं ही वो आस्था के रूप में, शक्तियों के रूप में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहा हूँ। इसको चैलेंज करिए, फिर मज़ा आएगा। जय शक्ति, जय श्री राम।